आज जरा कार्यक्रम देखने लगे रुए, सुनने लगे रुए सभी दर्शकों के, श्रोताओं के रमेश कुमार शर्मा प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों जिशा तुसे जानो के सप्ताह रे हर रविवार हमें तारते लहर आऊ एक पहाड़ी बोली रा कार्यक्रम, हिमाचली बोली रा कार्यक्रम जन्नी रा नाव असो पहाड़ी गलबात। और ये कार्यक्रम हमें तुसो के लाइव प्रसारित करूं और कोशिश करूं कि हमें विभिन्न तरह तरह रे कलाकारों से तारा परिचय करवाऊ। आज भी मारे तारा परिचय एक इसे कलाकार से करवाऊंगा जो कसी परिचय रे मोहताज नहीं थी और तीनों तुसे लगातार आकाशवाणी दो और दूरदर्शन दो देख दे और सुन दे रहो। तो आज परिचय मारे तीनरा बदद देना, तो आज रा कार्यक्रम करना मारे शुरू। और जिशा तुसे जानो कि हमें एक ही लोकगीत सा एक कार्यक्रम हमें शुरू करूं, क्योंकि मारा जो उद्देश्य सो से हिमाचल री संस्कृति के आगे बढ़ाना सो। तो लो सुनो तुसे ये आज का लोकगीत। ना असे कांगड़ी ना चंबियाड़ी, ना असे कांगड़ी ना चंबियाड़ी, ना असे कुलवी ना मंडियाड़ी, ना किनौरी ना सिरमौरी, ना किनौरी ना सिरमौरी, ना असे पूर्व वासी, सारे हिमाचल वासी पहले भारतवासी, पहले हिमाचल वासी। इस लोकगीत गाने रा जमारे अक्सर उद्देश्य रहो से यही रहो कि हमें हिमाचली असु और हिमाचलोरी संस्कृति से मारे बहुत प्यार असो और इते के मारे बढ़ावा देना। आज के इस कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि असो डॉक्टर अक्षर सिंह परमार जी, जिन्हें तुसे अक्सर रेडियो दो और दूरदर्शन दो सुनते रहो और तीने बहुत सारे गीत जो आकाशवाणी दो गाए रखे। जे हमें तीनारी शिक्षा री बात करूं तो तीने जो अपनी स्नातक ग्रेजुएशन करी से करी म्यूजिका दे और तेई दे बाद तीने एमए करी हिंदी में और तेई दे बाद तीने पोस्ट ग्रेजुएशन जो करी से करी तीने जर्नलिज्म दे और तीने बहुत सारी किताबा भी लिख रखी। और तीनारी एक किताब असो जनीरा नाव असो यादारे परछावे, जिंदे तीने कई गीत लिख रखे और तेस किताबा रे बहुत सारे गीत तीने आकाशवाणी दो गाए भी असो। और जे हमें तीनारे तुजर्बे री बात करूं तो 1971 से आकाशवाणी दो गाने लगे हुए और 1972 तीने ड्रामे दे भी पार्टिसिपेट किया और बचपना दे ही से थिएटर करने लग रहे है। तो मतलब यही तो हमें अंदाजा ला सकूं के से कितने गुणी असो और आदरणीय जो अक्षर सिंह परमार जी है तिनारा परिचय देना आसान बात नहीं असो। तो एबे मारे तीना साहेब भी सीधी गलबात करनी। अब आओ सकरीना पांडे आमंत्रित करूं हिमाचल फिल्म्स ने मारे जो मारे संस्थापक असो और आज हमें लाइव जो इस कार्यक्रम हमारी 40वीं कड़ी 40 कड़ी हमें इस कार्यक्रम हमारी तुसो के प्रसारित कर पाई। और अब आमंत्रित करूँ ठाकुर केसी परिहारा जी, तिनारे सारा परिचय मारे आज के मुख्य अतिथि रा देना। ठाकुर केसी परिहार जी आज के कार्यक्रम का तारा बहुत बहुत स्वागत। और जिशा तुसे प्रयास कर दे रहो, यही दे पहले भी तुसे प्रयास किया और तेई भी लग रहे करने और बढ़िया बढ़िया जो कलाकार सो जो हिमाचल प्रदेश दे अपनी पहचान रखो से तीना तुसे इस कार्यक्रम दे बुलाओ। तारा इस कार्यक्रम दे बहुत बहुत स्वागत और अब तुसे आगू री जानकारी मारे दर्शका के दियो।
जी भाई जी, सादर नमस्कार पहले तो तुसा के। और साथी तार आज जन्मदिन भी असो तो तुसा के तेथरी भी बहुत जी बहुत जी। बधाई। और धन्यवाद धन्यवाद जी। ये जितने भी दर्शक हमारे आज पहाड़ी गलबातरी 40वीं कड़ी देखने लगे होंगे, तीनों का बहुत बहुत स्वागत हो सो, बहुत बहुत अभिनंदन हो सो। और आज के जो हमारे अतिथि है सो तीनों का परिचय मैं कुछ इच्छा देना चाहूँ। मेरी उम्र तो जितनी मेरी उम्र है थे तो से लगभग 15-20 साल पहले तो इस विधा से जुड़ी हुए थे। तो मेरे तो का जी तीनों परिचय था। परंतु एक चीज हम देना कि इस उम्र के जायरो भी से कितना अच्छा और कितना आत्म समर्पण करो से काम करो। बात है मेरे ख्याल 2015 या 16 री। हम सब एक जगह थिएटर में तैयारी लग रहे थे करने, एक फोक नाटक लग रहे थे हम करने। और आदरणीय जो हमारे आज के अतिथि है सो आदरणीय गुरुजी अक्षर सिंह परमार गुरुजी छे भी हम साथी। तो हम बहुत सालों बाद थी एक मंचों पर इकट्ठे हुए तो गुरुजी माखा देश जाके परिहार तू एक दो दिन साथी रुक जा, साथी हमारे रुकना थी। मला ठीक है जी, गुरुजी आदेश किया और हमें रुके। और ब्याले जी हमें बहुत सारी बातों की, कुछ दूरदर्शन की बातों की, कुछ किस्से और हुए, बहुत सारी बातों हुई। तो गुरुजी साथी मोए एक विषय रखे कि गुरुजी आऊं कुछ लिखना चाहूं। भाई जो अर्जुन रा पुत्र अभिमन्यु था और कर्ण रा पुत्र था, तीनों दोनों रे आपस में संबंध किसे काओ लव देता कुछ चाहू है लिखना। तो से बारी बातचीत हूं देरी और जानते जानते हमें अश्वत्थामा जब युद्ध समाप्त हुआ था अपना महाभारत हो रहा और अश्वत्थामा री जब मणि काढ़ी थी कृष्ण जी है ना जी। और ते तो बात री बादो फादगट ने बहुत अच्छा अश्वत्थामा रे एक रोल सो एकल किया जाओ उसे नाटक बहुत अच्छा। और तेत पाए गुरु जी सुनाया, गुरु जी बात की देत पाए। और परिहार बेटा बोलो माँ ना कुछ मजा लग रहा उन्हें, मतलब जो हम बताना चाहूँ अभी, क्योंकि गुरु जी से बहुत बारी रेडियो ते भी कर रखा और जगह भी कर रखा, परंतु बोलो माखे आनंद नहीं लगा होता उन्हें। तो 10 जी साढ़े 10 11:30 तक तो मेरे को 12 भी बज गए थे मेरे ख्याल। परिहार तीन आदेश दिया, बेटा परिहार सुझा दो। मतलब ठीक है जी सुझाओ, गुरुजी आदेश के सुझाओ। और गुरुजी ते तो बाद आऊं सुती हुआ और गुरुजी मनो ही मनो में अपना रियाज जो है से लगातार करते रहे। 3 सवा 3 बजे सवेरे मेरे ख्याल इन्हों दोबारा ठवाड़ा परिहार उठ। इन्हें माके सीधा बोला मतलब पता नहीं क्या हुआ, मतलब क्या हुआ नहीं हुआ, तो एकदम से जिशाई बोला परिहार बोटा बोला अब माखे जो एहसास लग रहा शो था हमारे जो चरित्र से तीसरा प्राण अब माखे सही से मतलब लग रहा। जब तीन से सुनाया ना तो मैं आज भी मंजर याद है। हम कमरे थे दोनों जने इतने रोए इतने रोए इतने रोए। अश्वत्थ हमारे आज का जो अंधा युग थे थोड़ा एक हिसाब होते थे लिखाऊंगा सो जब तीन से चरित्र जी सुनाया और जब से अभिनय तेथरा किया गुरु जी है, तो हम दोनों ईश्वर रोने थे। जो बच्चे नहीं होते छोटे छोटे बच्चे थे सब सदी हम रोने लगे थे। ये परमार जी गुरु जी जी की शक्ति सो भी इस उम्रों में भी जायरूप से आज भी इतनी मेहनत करो, इतना कार्य करते रहो। और तभी जी शायद आज ये मैं चल रहा गौरव भी सो तिथि खातर भी सो। तो अब हमारे ज्यादा जी समय नहीं लड़ा मेरे ख्याल भाई जी। और हमारे अब जी आदरणीय जो गुरु जी आज के हमारे मेहमान सो अक्षर सिंह परमार गुरु जी मैं तू सारा आवेदन निवेदन करूँ कि तुझसे कृपया मंचों पाए आओ। और हमारा जो कार्यक्रम सो पहाड़ी गलबात इसी कड़ी में तुझसे कृपया जुड़ो। और हमारा प्रणाम सादर प्रणाम तुझसे स्वीकार करो। गुरु और जी बहुत बहुत प्रणाम जी। स्वागत है। जय देव चरण वंदना सब बीजो जी, छोटे बड़े हैं जो सब बीजो। जी बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी दूसरा पहाड़ी गलबातरी 40वीं कड़ी था। और परमार गुरु जी वैसे तो बताइए 1971 दे रेडियो तो लगे होते 1972 ड्रामा दे जुड़ी हुए थे। और जब इंदिरा गांधी जी आई थी तिस वक्त भी गुरु जी थे साक्षी बने थे। और कार्यक्रम किए थे इन्हें जब हिमाचल की स्थापना हुई थी। बहुत तब गुरु जी सब तो पहला तो आऊं तुसक चाहो भी तुसे आशीर्वाद दे दो कि जो कार्यक्रम हमें शुरू कर रखा पहाड़ी गलबात से सब तो पहले तो अच्छा चलो। और ते तो बाद हमारे आगू ही बात करनी। और ते तो बाद एक गीत जो रमेश भाई जी सुनाए रखा से तारी जुबाना पर अगर नहीं सुना, ना से कांगड़ी ना चंबेयाली, इस गीत तो साथी तुस अपनी शुरुआत करते तो बहुत आनंद आ जाना, क्योंकि ये तो तारा गीत है। और तू सारा ही सब कुछ किया धरा है तो सब कुछ जो सब। तो ये हम चाहूँ भी एक बार से गीत सुनाई दो हमारे दर्शक के।
पर यार जी देखो तुसे बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू कीते रहा है, क्योंकि आजकल टाइम ऐसा आया हूं, क्योंकि असरी बहुत सारी संस्कृतियां अब कुछ घुली मिली जाया कर रही। तो हूं तुसे एड़ा हिसाब लगाओ भी ये जे सारे इत्था ते बोलियां दे प्रोग्राम चलन थे ना रेडियो ते, जी तसे बोलियां दे प्रोग्राम हूं एड़े होई गिरे बई अगर कोई बिहार दा या किते बाहर दे स्टेट दा कोई बंदा बैठी ने ड्यूटी रूम कोई मॉनिटर करया करदा ती दियो और से समझा करा, तो तुसे अंदाजा लगाई लो भी असर डायलैक्ट कितों चले दे। जी नहीं तो बिल्कुल। एक ही जो दूजे री गल समझ नहीं आउंदी थी, जेड़ी हाँ प्योरिटी जी थी असारी, अब से प्योरिटी गेरी खत्म हुई। अब जे असे हाँ तुसे जी कोशिश नहीं करके तो असारी डायलैक्ट खत्म हो जाने, बोलियां खत्म हो जानी। फिर से ना से बिल्कुल। बुजुर्गों वाली गल्लां रहनियां, ना से किस्से याद रहने किसी जो, ना से गीत याद रहने। फिर तो से डिस्को और डीजे ही चलने, फिर बाकी तो वही आसी है ना जी। जी अच्छा बाकी बिल्कुल। रमेश जी मैं सॉरी मैं तो समझो एक ही जगह करेक्ट करना चाहा, मैं डॉक्टर बोलता जी। तो सिर्फ, पर मैं डॉक्टर नहीं है जी, मैं सिर्फ विद्यार्थी आ। चल। मैं कोई पीएचडी मैं नहीं की थी, बस मैं थोड़ा बहुत अध्ययन जी हाँ जी मेरा से कर लिया सौगी। अच्छा दूजी गल जी ये जी तुसे ये जे गीत बोलिया करें तुसे, ये आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी होरी कंपोजिशन ही, और असे गाया और पूरी पूरे हिमाचल से कई स्कूले भी गाना शुरू किया है। जी तो जी बहुत अच्छा कीता जी। हाँ हूं पर यार जी ने बोलिया था तो दो बोल मैं तुसा सुनाई दूं, कोशिश करूं सुनाने की। ना से कांगड़ी ना चंबेयाल, ना से कांगड़ी ना चंबेयाल, ना से कुल्लवी ना मंडेयाल, ना सिरमौरी ना कनौरी ना कहलूरी वासी, सारे हिमाचल वासी पहले भारतवासी। तो ये एक अच्छा संदेश है जी। तो ये मेरा ख्याल है भी असरी पहली गल तो ये होनी चाहिए भी असे अपनी अपनी हिमाचल री डायलैक्ट री एकता जो बनाई कने रखो, ये जो समझो सुनो अपनी बोली है जो असे यहाँ नकारो नहीं। एक तो एड़ा हुआ ना भी हूँ बच्चों रे जेडे बाहर निकली गए अपने अपने ग्राम ते से अपनी बोली भुली गए, और जी बोली बोलने का असर ये हुआ भी से हूं जे अपनी बोली ते गलतियां ने बोलने भी लग जाओ तो असे आधी अंग्रेजी बोला तिस च आधी हिंदी बोला, क्योंकि तिन्हें जो अपने अपनी बोली यारे लफ्ज ही नहीं मिलते। तो ये तुसें जी बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया भी अपनी गलबात जी सारी चला ही से अगर पहाड़ी च चलती रहो और असे अपनी पहाड़ी बोलियां च ध्यान दो थोड़ा जे, क्योंकि असर जी बहुत अच्छे अच्छे कई चीजें अड़ी देखा भाई जिससे जे असर पुराने जमाने बुजुर्गों बोले नहीं थी से असें लई ली, आज के जमाने की चीजां असें लई ली, पर से लई भी जी एड़ी भी तुसें असें अपने ढंगा लई जियां तुस दसो हूं भाई पहले जमाने कोई एक्सरे थोड़े हुआ था, हूं लगे एक्सरे होने। तो बहुत सारी जी बोलियां थी जो एक्सरे नहीं बोलिया इन्हें एक्सरा बोलिया, तो से अपनी डायलैक्ट से एक्सरे भी एक्सरा हो गया। तियां जे सर्वे हुआ सड़का रा या किसी होरी चीजा रा, ते सर्वे तो हूं अंग्रेजी शब्द आ, पर से सर्वे ही तां लग गया होना खुल मखुल्ला, ता असें लोकें फिर इसे तरह अपना अपने हिसाबे से भी एडजस्ट कर लिया। असें तो जो सरबा बोले थे सरबा लगी रहा होने भाई ऐसा जी सड़का रा। तो ये जो डायलैक्ट है ना जी अपने अपनी गलबात जी घरा री घरा ग्रावां री, ये असा जो बनाई करने रखनी चाहिए। और आजकल इस पासे लोकां रा ध्यान थोड़ा घटिया करा जेड़ा जी असें दिखदे भी है सुनदे भी है। एक तो होर एक बड़ी मतलब पढ़ने लिखने रा जो मैं बोला भी ये भी एक तुसे समझो भी इधर भी इधरी वजह से भी थोड़ा डायलैक्टा जो नुकसान इदी वास्ते हुआ भी हुन जे पढ़े लिखे बच्चे या लोग आपू च गलाए भी है तो सिर्फ शॉर्टकट मारे ने अंग्रेजी शब्द या हिंदी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तिन्हें जो अपनी बोली यार लफ्ज ही याद नहीं है तिन्हें, क्योंकि तिन्हें ट्राई नहीं की थी। जब पढ़ने लग गए तब तिन्हें अंग्रेजी पढ़ी या हिंदी पढ़ी, तो से तिनरी अपनी जबान भी हुई कने तिधरा फिर असर डायलैक्ट पर अच्छा प्रभाव नहीं पाया। अस जो चाहिए भी जी जी सारी बोलियां हैं, चाहे से मंडियाली बोली चाहे से कुल्लूवीरी बोली चाहे से सरमौरी चाहे कितने भी मतलब पूरे हिमाचल आ रही इन अरे जो शब्दावली जो असि लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं बुजुर्ग भी कर रहे थे से अस जो ध्यान रखना चाहिए ना सभी चीजा का। और जे अस इधर ध्यान नहीं रखे तो ये बोलियां सारी खत्म हो जानी। बोलियां खत्म होने का मतलब आ असरी जी बचपना री गल्लां ही या बचपना ते लेकने अज तक जी असर कुछ सिख सिखाई की घरा ग्रावां च
से खत्म हो जाए, इधर कोई लाभ नहीं होना। तो चलो तुसी चाहे अंग्रेजी पढ़ो, चाहे फ्रेंच पढ़ो, चाहे जर्मन पढ़ो, कोई भी पढ़ो, तो ये अपनी बोली इधर ध्यान रखना चाहिए और उससे जरूर सीखनी चाहिए और इधर इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तुसी चाहे दिल्ली रहो चाहे कितने रहो, पर जी दो पहाड़ी आपू च मिलो, असं अपनी बोली च गल करो, तो इधर आनंद है हो रहा। तेरा लगा मैं असें घर ग्राम बैठी थी, चूल्हे वाले बैठी नहीं लग रही गप्पा मारने, तो ये अपनी बोली रहा कुछ रंग है हो रहा जी, और मजा है हो रहा। ये बोलना चाहूँ। बाकी आगे तुसे देखो, मतलब तुसे भी कोशिश करें अच्छी गल ही, और असें सभी मिली जुली ने जी कोशिश करो अपनी बोलियां जो बचाने बैठे, तासर जी गलबात ही अपनी बोलिया री गलबात से बहुत मीठी और बड़ी अच्छी लगे इनसे। जी गुरु जी, बहुत ही अच्छी बात तुसे मारते ही बताई। गुरु जी, मेरा मानना तो ये है कि जो अगर हम सब अपनी रसोई में अपनी हाँ जी, बोली बोलू तो हमारे बच्चे भी बोलने के मजबूर हो ही जाने। लेकिन ठीक, हम अपनी रसोई दी आज अंग्रेजी री बाता करूं, हिंदी री बाता करूं, लेकिन अपनी बोली री बाता हमें कभी नहीं कर दे। क्योंकि हम अब ये लगो कि भाई के थी मारे बच्चे इसे ना कसी दूजे माए इसे जानू हो के भाई से अनपढ़ है या गांवारे है, इना दे अंग्रेजी आउंदी नहीं। लेकिन ये शायद हमारी भूल हसो। सभी दे पहले तो जो हमारी अपनी मातृभाषा सो बोली हसो, इतने के हम के प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो पक्की गल देखो जी, ऐसे नहीं बोलते भी तुसे कितने इंग्लैंड चली आओ तो तिथि अपनी बोली लग जाओ बोलने, से तो फिर जी इसी गल हो जानी है, उल्टी गल हो जानी से। पर जे असे अपुज किते मिलाए, चाहे इंग्लैंड मिलो, चाहे दिल्ली मिलो, चाहे शिमले मिलो, चाहे किन्नौर मिलो, जैसे अपनी बोली अज गल कर गए, तो तेरा मजा है हो रहा है लगा भी जी यहाँ जफ्फी भाई ने गलाया कराए, और घर बैठी कने चूल्हे वाले बैठी ने गप्पा मारे कराए, है जी। अपना याना जी सियाना भी दिसदा रहे सामने आई जाए, सारी तस्वीर सामने आ जाए। बल्कि तो जे जी अस इस गल्ला पर थोड़ा ध्यान दो, और अस एक गल होर अजकल थोड़ी ये फील करे कराए भी असा बोले अपनी जी अपना शब्दकोश ही नहीं रहा, मतलब ना जी सीखने वाले रहे रे। बच्चों का खैर हूँ सीखना है क्या, पर तीन जो जी अस थोड़ा बहुत गाइड भी कर गए, तो अस वाले भी तो इतनी योग्यता होनी चाहिए ना जी, भाई अस तीन जो शब्द तो दो अपनी पहाड़ी यारे, ये तो सारा भी फर्ज है ना जी। और तीन अगर जी असे बुलाएंगे तो असे इंडिया में जब अपनी पहाड़ी बुलाएंगे तो इधर क्या फायदा, जे अंग्रेजी ऐसे कितने यहाँ सारे मंडी का तांजे पढ़ने लिखने लग गए ना जी बच्चे, तसे और मेरे जी फादरे बोलिया था ना एड़ा, तीन बूढ़े नहीं बोले, फादरे बोले था एड़ा, वो मेरी मदर गई थी जी अस्पताल और मदरे बोलिया था, मदरे भाई छोड़ी छोड़ी आई जाए घर तसे जी जी एड़ी अंग्रेजी भी मतलब जुड़ने लगी गिरी हूं, इस जी तरह की बिल्कुल। अंग्रेजी भी जुड़ने बिल्कुल लगी। सही। चलो ड्राइविया से स्वागत कराएं, बिल्कुल भाई अगर से फिर भी बहुत। तीस जो भी अगर डायलेक्ट कलर देखने से गला है आपू तो तीसरा सौ कोई एतराज नहीं है। पर ये है भी बिल्कुल कम से कम जो हाँ, अगर पुराने शब्द है, जो पुरानी गल्लां है, जो पुराने अस जो मतलब अस जड़ अच जेड़ी चीज रची रही, से तो सामने आनी चाहिए ना जी। जी जी, बिल्कुल। तो मैं तो ये बिल्कुल सोचता गुरुजी, जी। बहुत अच्छी बात है तुसे बोली। बहुत बहुत गहरे जिस विषय खातर हमें लड़ने लगे होंगे से विषय तुसे आज बिल्कुल गहराई से छुआ। और परमार गुरुजी हम से आदरणीय रोशन जसवाल जी भी है जुड़े होंगे। शिक्षा विभाग अच्छा तो ये भी सेवानिवृत्त निवृत्त सो। और हिमाचल फिल्म सिनेमा रे फेसबुक पेजों पर भी इन्होंने बहुत सारी प्रस्तुति और बहुत अच्छे लेखक भी सो। और अभी साहित्य की खातर बहुत अच्छा काम भी लगे होंगे करने लगे होंगे। तो आदरणीय रोशन जसवाल जी, दूसरा भी बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, बहुत अभिनंदन है। और ये तो पहला स्वागत करने तो पहला हूँ एक चीज और तई चाहूँ, जितने भी हमारे दर्शक देखने लगे होंगे, सुनने लगे होंगे, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कमेंट बॉक्स में परमार गुरु जी दो या हम साथी रोशन जसवाल गुरु जी हम साथी जुड़े होंगे, इनसे तो कोई प्रश्न करना चाहो तुसे तो सेव तुसे कर सको। और हाँ साथ ही बिल्कुल तारी कोई बिल्कुल। फरमाइश हो, क्योंकि परमार गुरु जी जो से एक हर तरीके से आती है सो जिसके मुंह तो पहले बोलूं तो इनको विश्वविद्यालय बोलूं हमेशा, चाहे
चाहे से लेखनी असो, जैसे चाहे गायकी असो, से चाहे हमारा ड्रामा असो, है ना, चाहे से रेडियो असो, चाहे से एंकरिंग जिसके हमें उद्घोषक असो, से सो हर तरीके का रूप आदरणीय परमार गुरु जी का मिला, क्योंकि ने हर विषय में काम भी कर रखा और सफलता भी हासिल कर रखी। तो सभी तो निवेदन होना जी, वीडियो को ज्यादा शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपनी फरमाइश या कोई प्रश्न तो से भी भेजो। और एक बात हमारे सीधे चढ़ा आदरणीय रोशन जसवाल जी का है कि आदरणीय दूसरा क्या प्रश्न है और तुझे क्या बोलना चाहो, इसे संक्षिप्त रूपों में हमारे गुरुजी सामने रख दो तुझे। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आदरणीय परमार जी को चरण स्पर्श है, क्योंकि परमार जी मेरे गुरु हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मेरी शुरुआत उद्घोषणाओं की हुई थी, ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने परमार जी के अंतर्गत ही किया था, और न्यूज की प्रस्तुति जब मैं करता था तो परमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे सुधारने में। मैं कई बार बहुत बड़ी गलतियां करता था, फम्बलिंग होती थी और शब्दों का उच्चारण, कई शब्दों का उच्चारण भी मैं गलत करता था, तो परमार जी मेरा मार्गदर्शन करते थे। मुझे बेहद प्रसन्नता है जब मुझे ये पता लगा कि अक्षर सिंह परमार जी आज इस पटल पर उपस्थित हो रहे हैं, तो मैं उन्हें प्रणाम करने का मोह नहीं छोड़ पाया कि चलो आज इस माध्यम से मैं उनको प्रणाम करूं, क्योंकि मैं तो इनका बहुत बड़ा ऋणी हूं संगीत और साहित्य के क्षेत्र में। और खासकर जो अब तो परिस्थितियां परिवर्तित हो गई है, परमार जी मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि हमारा जो दौर था उसमें सीखने और सिखाने की एक बड़ी अच्छी परंपरा थी, गुरु शिष्य की परंपरा जो थी। और एक लंबे समय तक हम आकाशवाणी शिमला से जुड़े रहे हैं, परमार जी का मार्गदर्शन मिलता रहा है। आदरणीय स्वर्गीय हो गए हैं अब दीपक भंडारी जी का मार्गदर्शन मिलता रहा है, और बी.आर. मेहता जी का मार्गदर्शन हमें और आशीर्वाद मिलता रहा है। आप सभी के आशीर्वाद से ही हम इतना आगे पहुंच पाए हैं, और जो उस वक्त हमने सीखा आप लोगों से वो आज भी हमारे जीवन में काम आ रहा है। लेकिन आज भी मैं रेडियो से जुड़ा हुआ हूं, मैं सुनता हूं, खासकर जो न्यूज है उसे मैं जरूर सुनता हूं, और डायलेक्ट के एक दो कार्यक्रम में जरूर सुनता हूं। और परमार जी मेरी बात से सहमत होंगे कि उस समय जो मिठास डायलेक्ट में होती थी वो आज नहीं है। आज ऐसे लगता है कि हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। उस वक्त जो बच्चे मेहनत करते थे उन्हें सीखने का, हम भी उस वक्त आपके बच्चे ही थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, आप उस वक्त कार्यरत थे, और सिलेक्शन हुई आपके माध्यम से हमने बोलना और लिखना सीखा कि भी माइक पर आप किस तरह से प्रस्तुति देंगे। तो मैं तो आपका बहुत ऋणी हूं कि आज तक वो चीजें हमारे जीवन में काम आ रही है। और मैं सिर्फ इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि मैं आपको प्रणाम कर सकूं। मैं गुरुदेव आजकल मैं सोलन में रहता हूं। अच्छा जी, अच्छा। शिमला छूट गया है, तो कभी अच्छा। सोलन आए तो आप सादर आमंत्रित हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी है। और कृपया और जो आप आशीर्वाद देना चाहें प्लीज। जसवाल जी ये निवेदन हम बहुत समय तो लगा हुआ करने हैं परमार गुरु जी और हुकुम गुरु जी के दोनों के। भाई गुरु जी एक शाम जल्द तो जल्द आऊं चाहूँ भाई सोलन या वाकड़ा घाट आऊं बहुत बारी गुरु जी आओ तो सही, एक बारी एक शामों को तो आओ ताकि हमें बैठ सकूं बातचीत कर सकूं। परंतु इन्हें निवेदन मेरा भी आज तक स्वीकार नहीं कर रखा। अब परमार जसवाल गुरु जी शायद अगर कुछ मुमकिन हो तो मुमकिन करो कुछ एक दिन की हमें बैठ सकूं रामासती बिना किसी काम झामोरे बिना कुछ बिल्कुल बिल्कुल, आप निवेदन करें, आप मन से परमार जी से निवेदन करें और वो अपना आशीर्वाद हमको देंगे। ये 101% सत्य है। और क्योंकि अब हम सभी आग्रह कर रहे हैं तो वो जरूर आएंगे और उनका मार्गदर्शन हम लेंगे। परिहार की कोशिश ये करें कि जो प्रसारण से जुड़े हुए लोग हैं, नए बच्चे जो हैं, जो सीखने का शौक रखते हैं, उनसे एक गुफ्तगू परमार जी की जरूर करवाएं, क्योंकि परमार जी का जो उच्चारण के प्रति प्रसारण में उच्चारण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
है। अद्भुत अद्भुत, हाँ जी उसके लिए बिल्कुल। जो उन्होंने किया है हमने खुद महसूस किया है, और एक लंबे समय तक इनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। हम तो परमार आपके परिहार परिहार जी जी, हम तो जैसे ही आपका लिंक आया और मुझे पता लगा कि आदरणीय परमार जी आज पटल पर है, तो मैं मोह नहीं छोड़ा। अब देखो, आप हमेशा मुझे लिंक भेजते हैं, मैं कभी पटल पे नहीं आता हूँ, बीच में इक्का दुक्का बार आया हूँ, लेकिन मैं सुनता जरूर हूँ। लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष रूप से, सिर्फ इसलिए कि मेरे गुरुदेव है और मैंने इनको प्रणाम करना है, और मुझे अच्छा लगता है इनसे बातचीत करके। अब तो शिमला भी छूट गया, नहीं तो गेटी थिएटर में आपसे मुलाकात होती रहती थी। तो आप जरूर आए परिहार जी, आप इनसे संपर्क करें, कंडा घाट कर लें, सोलन कर लें, और नए बच्चों को जो मार्गदर्शन है इनके माध्यम से जरूर दिलाएं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसके बाद मैं एग्जिट भी हो जाऊंगा। आदरणीय परमार जी। जी जी जसवाल जी, तुसे बड़ी अच्छी गल्लां कीती और तुसे मतलब जरूरत ते ज्यादा कुछ मेरे बारे च बोलिया। मैं तो सब भी जोड़ा बोलदा रहा, हमेशा ये बोलदा रहा भाई मैं भी विद्यार्थी है, तुसें भी विद्यार्थी है। ये हो सका भी मैं एक क्लास अगे हूं तुसा ते, बाकी हूं मैं भी विद्यार्थी, तुसें भी विद्यार्थी, मिली जुली ने जो कर गए से अच्छा ही होना। मेरी ये अप्रोच रही हमेशा। दूजी गल, तुसें उच्चारण वाली गल कीती, ये तुसें बड़ी महत्वपूर्ण गल कीती है, एक छोटी गल नहीं है। अगर सारे बोल चाल च, चाहे असें अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो, कुछ भी बोलो, चाहे अपनी पहाड़ी बोलो, अगर सारा उच्चारण सही नहीं होगा ना जी, असं गल बनती है नहीं। हूँ तुम देखो, तुम आज कम से कम भी 200 चैनल देखते होने न्यूज टीवी पर, एक चैनल भी गृह मंत्री नहीं बोलता, गृह मंत्री। आप सुन लीजिए, कोई चैनल ऑन कर लीजिए, गृह मंत्री बोलेंगे ही नहीं, गृह मंत्री। अरे कौन सा ग्रह है, कौन सा उपग्रह है? धरती की बात करो, घर की बात करो, गृह मंत्री की। तो ये जो उच्चारण वाली बात कही आपने, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। और खासकर प्रसारण तो इसलिए होते हैं कि लोग सीखें। जब वही गलत बोलेंगे तो सीखना किसने, क्या सीखेगा कोई? तो इसके लिए भी मेरे पास एक योजना है, मैं और परिवार बैठ के कभी बात करेंगे, तो उसको भी हम अंजाम देना चाहेंगे। हालांकि मैंने परिहार जी से बात की नहीं है अभी उस मामले में, लेकिन मैं करनी से गल्ला भी। तो ऐसा है ना जी कि अब ये सीखने सिखाने वाली जो गल्ला है, ये कोई कोई किसी जो सुई तो ला ही नहीं सकता। भाई मैं सुई लाई थी तो कोई बड़ा भारी वो बनी गया। ये तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस था सीखने सिखाने का। हूँ जे मैं तो जे अपने ग्रां घर वाली गल शुरू करूं, तो असें अपने सियाने ते बुजुर्गों ते क्या क्या नहीं सीखा। पहले बोली सीखी, फिर फिर कई गल्लां होर सीखी, फिर तीस चीज असें अपने घरा ग्रां वाली सीखी, तो असें तिधरा वो संस्कृति भी सीखी। और दी संस्कृतियां ने अगर असें नहीं जुड़ी रहे या असें नहीं जान दे, तो असें पूरे नहीं है, फिर असें दूरे आधे रह गया, असें कने आधे हो गया, असें बाहर ले। क्यों जसवाल जी? जी जी तो जी मैं जब बिल्कुल। ये जो ग्रामवारी जो अपनी संस्कृति है तालीम है ना जी, ये भी बड़ी भारी जरूरी है। आज तुम देखो ग्रामां जिथे से संस्कार गीत हुए थे, बधावे गाए थे, लोकनियां सारी सियाणियां बधावे गाई थी, ताकि किसी परौने आना, खास परौने थे ना, जो बधावा गाना भाई, पहला बधावा किस घर आया, इस बधावे नो में झांझरा मण हंदिया जी, क्षण मण करदा आया हो। कुण गा होने ना, कोई नहीं गांदा, भूली गए सब, ब्यागड़े रही गए, ब्यागड़े का नाम निशान ही मिटी गया। तो ये सारी चीजां जी ना जी, जे असे अपने बोलिया जो नहीं पकड़ी सक गए, तो ये असे हथा ते छुटी आनी, सारी संस्कृति छुटी आनी पिछली। मैं कुछ अटेम्प्ट और करने जे, इस भी मैं कोशिश करगा भी मैं कुछ कर ही सकूं। पर असली गल ये भी तंगो तक जे असे अपनी अपनी मिट्टिया ने नहीं जुड़े ना जी, तंगो तक ना असा गलाना आई सकता अपनी बोलिया च, ना असा जो रहन सहन च कोई दिलचस्पी होनी, ना असा जो कुछ गाने बजाने च दिलचस्पी होनी। बस फिर तो डीजे देखो तुसे और बाकी महफिल करो फिर, है ना जी? तो जी ये चीजा बड़ी गुरु सारी जी गुरु जरूरी जी है। एक एक चीज हम इतनी रोकना चाहूँ था, परंतु से कटिगो थे हमो साथी हम्म। एक और बहुत अच्छी शख्सियत जुड़े थे, परंतु से अभी कटिगो थे मेलाराम शर्मा जी।
अच्छा। सिरमौर जो है अभी BDC बहुत अच्छे आदरणीय मेलाराम गुरुजी तुसारा भी बहुत बहुत स्वागत है। तुसा कहूँ कार्यक्रमों में लाने की कोशिश करूँ था परंतु नहीं ले पाते, परिहार परंतु जी, मैं स्वागत आपको रोक बहुत रहा बहुत हूँ। है आदरणीय मेलाराम गुरुजी का। हाँ, सादर प्रणाम। मीलाराम जी को भी सादर प्रणाम, क्योंकि मेरी बात पूरी हो गई है और जी परमार जी को प्रणाम कर दिया है। और परिहार जी, आपकी शिकायत भी दूर हो गई होगी कि आपकी उपस्थिति नहीं रहती है, क्योंकि आदरणीय मेलाराम जी भी उपस्थित हो गए हैं। तो मैं अब स्क्रीन से हटकर अलग से सुनना चाहूंगा। और आप सभी को जी सादर प्रणाम। और परिहार जी और रमेश शर्मा जी, आपको बहुत बधाई। आप हिमाचली बोली के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी अपनी बोली और अपनी संस्कृति और अपने लोक जीवन को बचाने के लिए कार्य करें, तभी हमारा जो जीवन है वो सार्थक हो पाएगा। और वास्तव में जो हमारी धरोहर है, संस्कृति है, हम उसको सहेज के रख सकेंगे। पुनः धन्यवाद और प्रणाम परमार सर। बहुत अच्छा लगा आज आप पुरानी यादें ताजा हो गई कि आप, जब मैं न्यूज पढ़ के बाहर आता था और ड्यूटी रूम में आप किस तरह से मुझे डांटते थे कि भैया ये जसवाल, ये शब्द आपने गलत बोला है, ये ऐसे नहीं चलेगा। और आप 10-10 बार मुझसे रिपीट करवाते थे। मुझे नहीं, सारा याद है। और ये मेरा फर्ज, जी जसवाल जी, ये मेरा फर्ज था। जी जी जी। और आपने बहुत सुधारा है। मेरी तो हिंदी बड़ी खराब थी। और एक नहीं, शब्द जो मैं अक्सर अपने क्लास में भी और मित्रों को भी कहता हूँ कि परमार जी ने मेरे को कहा कि आप गलत को गलत बोलते हैं। हाँ, बस वही नुक्ते का जो हेर फेर आपने बताया, और उससे बड़ा चलो, ये फिर किसी दिन परिहार जी एक मीटिंग करवाएं, फिर गप्पे शप्पे करेंगे। और हाँ। मैं जी बिल्कुल धन्यवादी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक जी बहुत आदरणीय मेलाराम चलो, शर्मा गुरुजी आप सारा बहुत बहुत नमस्ते महाराज। स्वागत है इस कार्यक्रमों में। अपना माइक ऑन कर लो एक बारी। रमेश भाई जी हम सती आदरणीय मेलाराम शर्मा जी जुड़े होंगे सो अभी जी BDC भी है सिर अध्यक्ष भी है शायद बाकी याद नहीं है सिरमौर जिला या प्रदेश हो रहे बहुत बहुत स्वागत सादर प्रणाम तुसरा अभी और तुसे भी कला री खातर संस्कृति री खातर बहुत कार्यक्रम लगे होंगे और आज हमारा बहुत सौभाग्य सो कि दो हस्तियां हिमाचल री बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आज हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी होंगी सो मेलाराम गुरु जी पिछले हफ्ते मैं उससे संपर्क करने की कोशिश की थी परंतु बात नहीं हो पाई थी तो परंतु आज सौभाग्य देखो कि हमें दोबारा से मोहतारा नंबर भी लिया था तो उसमें नंबर भी भेजा था बल्कि परंतु बात नहीं हो पाई थी। ये हमारा सौभाग्य सो तुसे आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है तुसे अपनी बात भी रख सको परमार गुरु जी साथी भी तारी बहुत सारी बातों होनी और रमेश भाई जी जाओ थोड़ा देर बता दो रमेश भाई जी पहाड़ी लोक संस्कृति रे यूट्यूब चैनल सो अपने करियाड़ा और खासकर लोक विधारी खातर लगातार कार्य लगे होंगे करने और साथ ही जो हमारी संस्कृति है सो इतना प्रचार और प्रसार खातर लगातार काम लगे होंगे करने तो आदरणीय मेलाराम गुरु जी तुसारा सादर प्रणाम मेरा स्वीकार करो और एक बार पुनः अभिनंदन है और तुसे अपनी बात रखो और परमार गुरु जी साथी जो तुसे बात करना चाहो से भी संक्षिप्त रूप में अपनी बात जरूर रखो। जी शर्मा जी, नमस्कार, मेरा आप सभी को प्रणाम। और जी मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। और जितना पोषण जो है श्री अक्षर सिंह परमार जी ने हिमाचली संस्कृति का किया है वो हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरक व्यक्तित्व है। और इनसे हमने भी बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में। और ऐसे लोगों को का जो है इन्हीं की बदौलत हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी लोक विधाएं हैं, वो आज जीवंत है। वरना जिस तेजी से जो है पतन हो रहा है लोक संस्कृति का, वो हम सभी के लिए चिंता का विषय है। शर्मा जी, तुसे तो बड़ा भारी काम किया अपनी संस्कृति पर। कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई थिएटर, बड़ी भारी तुसे कमाई की रही ना अपनी संस्कृति वास्ते। पर मुझे लगा भी हूं लोग थोड़ा जे ना परहेज लगे करने, थोड़ा जे हूं लोग से इतने जो जोर शोर कने सामने नहीं आउंदे।
जो करना भी चाहे से पता नहीं क्यों डर रहे हैं, मेरी तो समझते बाहर है गली भी करने वाले चाहिए यार, वो काम तो मिल ही जा, कुछ कुछ खोज बीन तो करने पानी ना जी। ये घर बैठी ने तो किसी ग्राह नहीं दे देना मुंह च, और ना किसी तुसारे कान्ना जी सब हक पाई करने किसी बोल देना भी ए है गीत फलाना गीत या ए कोई फलानी हार, है ना जी। तो तेड़ियां चीजें जो पूछने वास्ते जाना खोज करने तो पौनी ना जी, अदरवाइज तो गल्ला रहनी नहीं, ये तो खत्म हो जानी हौले हौले। जियां सियाने मुकने लगे से सब चीजां खत्म हो। असर करसोग एक पार्टी एड़ी थी वैसे गर्भाधान ते लई कने मरने तक करे गीत गाई थी, और मैं जो बड़ा अफसोस है इससे मरी गए बेचारे, और मैं तीना तक पुज ही नहीं सकिया। तो एड़ी एड़ी चीजा हूं नहीं मिलनी, और ये असरी बोलियां असरी असरी अपनी गलबात जेड़ी थी तरह आ गए, ये सब चीजा असरी लोक संस्कृति जी से क्या है से या असम वास्ते तो से या असली खाद से फले फुलिया करा है। बाकी तो चलो बाकी तो ये बाहर लिया चीजें ये सीखो सिखाओ खूब करो, पर यार आप कुछ मिलना था गलबात अपनी है बोलिए जो तो बढ़िया नहीं गल। शर्मा जी तुसे तो बहुत काम की रहा सरमौरी संस्कृति पर पूरे हिमाचल देश च भी तुसे बहुत अच्छे मतलब एक प्रयत्नशील रहे सदा। नहीं जी बिल्कुल। ऐसा उतना ज्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन हमारा एक प्रयास रहा है। आपने करसोग की बात कही तो मैंने उस इलाके में भी मुझे जब मौका मिला तो मैंने कुछ उस इलाके के जो पारंपरिक लोक गाथाएं हैं, जैसे गुगा गाथा है, वहां पे माल हाँ गायन होता है, मैंने उसके भी वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, और पूरी पूरी रात हमने रिकॉर्डिंग करी, और लोगों का बड़ा सहयोग मिला, और लोग बड़े उत्सुक रहते थे कि उनकी संस्कृति को किसी तरह से जो है हाँ थोड़ा संरक्षित किया जाए, और उसका उसका वीडियोग्राफी हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो। लेकिन ये उसी तरह से सिरमौर के भी चलो एक तो हमारी बल्कि सिरमौर में बहुत सारी, हमारी सिरमौर ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल में जितने 12 जिले हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग वहाँ के जो लोक कलाएं हैं विभिन्न। यहाँ तो बहुत और खजाना है, लेकिन अब वही आप वाली बात है कि लोग मतलब हाथ पांव नहीं हिलाते। अगर कोई हम कोशिश करें तो इस पे बहुत कुछ किया जा सकता है। हाँ जी हाँ जी। अब तुसे जी देखो भी बिल्कुल आज से बिल्कुल बिल्कुल सही बात शर्मा है। जी रमेश गुरु जी क्षमा क्षमा चाहूँ हूँ थोड़ा सा रोकना चाहूँ। हाँ आदरणीय एक और हम सती बहुत आज शायद हमारा दिन आज ईशा सो गई स्वर्ग मिल गया था आज हम के रमेश भाजी एक मनोकामना तई पूर्ण हुई दीदी हमें जो बात लग रहे थे करने हैं भाई आदरणीय जी हुक्म शर्मा जी भी हमारे एक दिन कार्यक्रमों से लड़े हैं। तो आज मजेरी बात देखो कि आदरणीय हुक्म गुरुजी भी आज हम साथी ऐसी कार्यक्रमों से जुड़ी को दे। तो अच्छा स्वागत है आदरणीय हुक्म गुरुजी तुसारा बहुत बहुत सादर प्रणाम अभिनंदन। अ, आज तो मनोकामना पूर्ण हुई। आज तो प्रणाम सबको, सब गुरुजनों को प्रणाम। और हुक्म सब जी गुरु राजी राजी उसे मैं कहूँ चाहूँ भी गुरुजी मेरा तो भावुक भावुक पल है थोड़ा जा हूँ चाहूँ भी रमेश भाई जी थोड़ा जा मंच संभालो और मेरा तो ये बहुत भावुक पल है जिन्हों साथी बचपनों से लेके आज जब तो इस विधा तो जुड़े लगातार सीखने रहा और मंच किया और तू साथी आज एक ही मंच पर हम साथ इकट्ठे हुए तो मेरे लिए तो बहुत भावुक है। तो रमेश भाई जी थोड़ा सा मंच संभालो और गुरुजी रे बारे में तो बताने की जरूरत नहीं सो हम गुरुजी हम सती आशीर्वाद प्रेम और इतने सालों तो मेरी तो उम्र नहीं है जितने सालों तो रेडियो या लेखनी या फिर शोध कार्य तो जुड़े होते सो रमेश भाई जी एक बारी तुझे थोड़ा सा स्मरण अच्छा बिल्कुल इससे पहले कि बिल्कुल परिहार जी ये भावपूर्ण रहा तो समय ही है क्योंकि ये इसी हस्ती आसो जिनारे दर्शन करना भी दुर्लभ सो क्योंकि इन्हें समाजा के से चीजा दी जो आज की डेटा दी बहुत दुर्लभ सो। आदरणीय हुक्म चंद शर्मा जी तुसारा इस कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत और मेलाराम शर्मा जी भी हम साए जुड़े ये बीमार तई बहुत ही खुशी री बात सो। और आदरणीय अक्षर सिंह परमार जी तो आज हमारे इस कार्यक्रम हमारे मुख्य अतिथि थे ही और तुसे सारी इतनी बड़ी हस्तियां है जिसे जिन्हें हिमाचल प्रदेश के कुछ ना कुछ अपना बलिदान दीता सो और बहुत से बच्चे आज सो जो
आज रोटी रोजगारा दे तारे कृपा रे कारण जुड़े दे हैं। तो हुक्म शर्मा जी तारा इस कार्यक्रम दे बहुत बहुत स्वागत, और तुसे क्या आशीर्वाद मारते देना चाहो इस कार्यक्रम दे? देखो जी, आशीर्वाद तो बुजुर्ग करा है ना। हाँ बेटा जी चुली का है, एक लाख रुपया जी सोला और बैठ जाए टाइम तो ये बहुत बढ़िया मेरे माँ की बढ़िया लगा आज। जी बाई चांस भाई फोन खोला, मुझे मिला अच्छा, मैं कहा परमार साहब ये तो हमारे गुरुदेव है, मेरा राम शर्मा जी गुरुदेव हैं, ये हमारे गुरुजन हैं, इन आबाई सीख रखा जो भी सीखा जी और इन आशीर्वाद। बाकी परिहार जी भी इन भी बहुत बढ़िया काम करा करो, और जो भी तुझे काम करा करो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, बढ़िया काम है। कुछ हमारे आप आजकल अपनी बाल बच्चे भी ना तो पहाड़ी भी भूली हुए, बिल्कुल सो अपनी बोली बोलने का शर्म करो। हाँ बिल्कुल। तो अब मेरा प्रश्न रोना आदरणीय अक्षर सिंह परमार जी दो कि तुसे 1971 दे आकाशवाणी दे जुड़े, और मारा मानना तो है कि मारी तो तिस टाइम में जन्म हुआ, लेकिन मैं तुसा दे जानना चाहूं भाई तिस टाइम संगीत तारी जो विधा थी से किसी थी, क्योंकि तिस टाइम में माखे न लगदा कि भाई तिस टाइम में कोई जो हमारे वाद्य यंत्र थे जो मतलब आज बहुत वाद्य यंत्र से आ गए जो बड़े टेक्निकल असो आधुनिक असो, लेकिन तिस टाइम कस प्रकार रे जो हमारे वाद्य यंत्र वो थे। और क्या जो तुसे ये संगीतादि तारी रुचि हुई से क्या पारिवारिक इतने साई हुई के पारिवारिक तारा पीछे दे खानदानी पेशा था, या तुसे अपनी मेहनत कर रो ते दे आगे बढ़े? ये तुसे मारते ही भी बताओ और मारे दर्शका के भी बताओ। शर्मा जी गलेड़ी भाई मेरे पिताजी से पूछा, बोले मियाँ जी कितने लड़के? जी बोले जी लड़के तो दो थे पर एक के रह गया, बोले एक कलाकार बनी गया जेड़े रह गए से इंस्पेक्टर है पुलिस च। तो हमारी ट्रेडिशन जो खानदानी वो थी ना जी, ये जी खानदानी परंपरा से फौज या पैरामिलिट्री फोर्स यही थी। और मेरा अपना विचार भी नेवी कमीशन से जाने का था, क्योंकि मैं अपने जी सीनियर एनसीसी कैडेट होने नाते मैं 2 महीने सी एक्सरसाइज, ओपन सी एक्सरसाइज आईएनएस कृपाण पर की थी। फाइटर था से, फाइटर जहाज जी था, इस पर एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी सबमरीन और टारपीडो, तीन तीन किस्म के वेपन थे। जिस पर 2 महीने में रेगुलरली एक्सरसाइज की थी ओपन समुद्र से। फिर ताज मैं शिमले आई गया, तो फिर ही थी मेरी जो हॉबीज थी जो प्रोमिनेंट हुई कि जो मैं करना चाहता से फिर रह गया। तो ऐसा था जी क्या, मुझे बचपन से ही शौक था। बल्कि जी ऐसा था भी मेरे पिताजी मंडी रियासत इंस्पेक्टर थे, थानेदार थे। ता विष्णु दिगंबर शर्मा जी राजे बले आए 15 दिन वास्ते। 3 दिन मेरे पिताजी की ड्यूटी मंडी शहर से थी। तो उतने ने सौगी मेरे पिताजी का भी इंट्रोडक्शन हुआ। तो मुझे तो जी उनकी मृत्यु के बाद पता लगा कि उन्होंने कुछ म्यूजिक की तालीम विष्णु दिगंबर जी से भी ली थी। उनकी डायरियां मिली मुझे नोटेशन वाली, रागों की जी नोटेशन वाली उनकी ट्रंक में। अच्छा एक हारमोनियम था वो 5 रुपया ले रहा मैं 1925 से मेरे बोले आज भी ऐसे हारमोनियम। जी तो ये पारिवारिक परिस्थितियां तो ऐसी थी, पर मेरे को ना शौक था बचपन से ही। फिर आगे चल जी करने से थोड़ा प्रोमिनेंट हो गया। फिर ताने मैं सोचा भी असो नेवी च दसते थे ना जी, वे अगर बेटा नेवी जी ज्वाइन करनी तो करना जरूर आना चाहिए। तो से गल मेरी बिल्कुल मैं गट्ठी बनी ली थी से गल। तो ताने मैं फिर इस ब्रॉडकास्टिंग च आई गया। तसे फिर मिंजो से चीज याद आती रही। फिर मैं मैक्सिमम कोशिश की भी जितना जितना सीख ही सको जितना सीखना चाहिए,
क्योंकि ताजे आ ही गए तो फिर सीखना भी तो जरूरी है ना जी। जी अस्सी फिर अगे से गल चली। फिर जो कुछ लोग बड़े मददगार भी मिलते रहे, तिन्हां भी मिंजो सीखने का बड़ा मौका मिलया। पर असें एड़े एड़े कंजूसी नहीं की भी मैं सीख लिया तो हुणे बस मेरे पास ही रहना चाहिए। मैं तो बोलता भी असें सब हुक्म शर्मा, डॉक्टर हुक्म शर्मा बेहतर जाना है। इन्होंने मेरा बड़ा पुराना साथ था। जी मैं तो बोला था भी जे तुसे 5वीं का विद्यार्थी है तो मैं 6ठी वाला विद्यार्थी है, थोड़ा सीनियर होने नाते है सब विद्यार्थी, जी उस्ताद कोई नहीं आ। हाँ ये है भी जेडी मैं तो एक क्लास अगे कोई चीज सीखी रही से मैं तुसा ट्रांसफर कर दूं तो से बेहतर है। तो ये मतलब असरी लर्निंग और सीखने सिखाने की ये थी तरतीब। तो जिधर मेरा जी ख्याल कुछ जो सवाल और भी बोली गए भाई, एक एक नुक्ते नुक्ते पर भी गल्ला हुई थी। तो तेड़ी गल्ला आज तक होंदी रही और असें भी सीखा है, बहुत विद्वान लोग मिले हैं, 3-4 गल्ला सीखने मिले हैं। अच्छा तुसी संगीता री गल की ना जी, 30 जमाने जी 30 जमाने ऐसा था भी 2.5 किलो वाट का था सारा शॉर्टवेव ट्रांसमीटर। 100 किलो जी वाट रहा हुआ तो जी बोलते हैं ट्रांसफार्मर ट्रांसमीटर लग गया। तो सिर्फ 25 जनवरी 1971 जो इंदिरा गांधी ने इधर उद्घाटन राजभवन से किया था, क्योंकि बर्फ इतनी पई विसे जा ही नहीं सकी दी थी। परे ते उद्घाटन तो हो ही गया पर अंदर कुछ नहीं था। तो जेडी असरी मतलब कॉलेज वाली टीम्स वगैरह आई थी ना जी, से सब तीन सदे परे जी फिर रिकॉर्ड किए, फिर से ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुए। इससे ऐसा हुआ भी एक तो लिसनिंग बढ़ेगी, क्योंकि 100 किलो वाट बहुत बड़ा ट्रांसमीटर था। पूरे हिमाचल कवरेज हुई, पूरे दूजी दूजी स्टेटां कवरेज हुई भयंकर। तब से जी तीसरा लाभ ये हुआ भी असम वाले जेडे फोक म्यूजिक गाने वाले थे, जो बड़े सीनियर लोग थे जी, से बोले भी इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट देखो काफी इंस्ट्रूमेंट लेते, शहनाई, जी ये ढोलक, तबला, सारंगी और सितार, बांसुरी और भी कई साज जेडे ऐसा लोकल साज थे तो सब मतलब बजाया जाए थे संगत वास्ते। लेकिन जी तांजे फिर से लगे ना लोग आने लगे, रेडियो रेडियो पता था प्रचार लगे होने तो लोग आने लगे तो जी अच्छे अच्छे ग्रुप्स आए, बहुत अच्छे अच्छे ग्रामों से आने सोलो मतलब गाने वाले भी आने। जी हाँ इतराम तनवार हुआ, रोशनी देवी हुई, असर इत्था थे जी है ना जी, और सिरमौर थे जी किशन सिंह ठाकुर हुए, और बहुत सारे लोग मतलब अच्छे, लेखराम शर्मा हुए सिरमौर थे। तो तेरे जगह जी जगह रहे लोग नहीं से बड़े अच्छे अच्छे गाने वाले थे से सब इंट्रोड्यूस हुए। और तुम्हारी बहुत जी अच्छी परफॉर्मेंस फोक परफॉर्मेंस रही, किस कोई गालमेल नहीं हुआ। अब ऐसा हो ही रहा आज की तारीख से। पहले तो ये नहीं डिसाइड होंदा भी ये लोक गीत है कि पहाड़ी गीत है। जी लोक गीत का ये हुआ भी जी ट्रेडिशनल है से लोक गीत है, कहीं जो जी कंपोजिशन जी है मैं की तेरी से गीत है। अब लोग जी ये वो नहीं करते, क्लासिफाई नहीं कर सकते अपने जी अपने बोल लिखने तो कोई फिल्मी गीत पाई देने कोई कुछ अब तो से जो जेड़ा एक प्योरिटी थी से तो रही नहीं आसे जेड़ा नहीं बोलते तीन जो भी जी जो अब जो सारे नवे आगे बढ़ने वाले बच्चे या नौजवान हैं सो करो, पर थोड़ा जे रखो जी भी थोड़ा मैच का मिट्टी अगने होना चाहिए ना जी, मिट्टी दे जी बाहर जी की जी गल नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मैच रखो करो तुझे बड़ी अच्छी गल ही करना कि नहीं, कोई किसी को एतराज थोड़ी है। क्यों शर्मा जी तुम्हारा क्या विचार है अपने MR शर्मा जी? जी अब अगला मेलाराम प्रश्न मारा हाँ मेलाराम शर्मा जी दे ही रहने वाला। हाँ जी मेलाराम शर्मा जी दे हमें जानना चाहूं तुसे बहुत प्रयास किया जो सिरमौरा री संस्कृति ते के आगे बढ़ाने री खातिर। पहले तो तुसे अपना जो परिचय है हमारे दर्शका के दियो, और ते दे बाद हमें जानना चाहूं क्योंकि सिरमौरा दे भी बहुत बड़े बड़े कलाकार निकले हैं और सिरमौरा जी री जो संस्कृति है सो बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृति है सो। तो जो सिरमौर जिले रे कलाकार है आदरणीय मेलाराम शर्मा जी तुसे अपना परिचय भी बताओ और एक संदेश तारा क्या रहने वाला जो सिरमौर जिला रे कलाकार है कि किसे तीने तीना के अपनी संस्कृति बढ़ाने की खातर प्रयास करना चाहिए। एबू हम सती आदरणीय मेलाराम गुरुजी और हुकम गुरुजी दोनों ही
संपर्क छूटी वाला है, परंतु मेरा दोनों जी तो जी निवेदन हो कि कृपया एक बारी मंचों पर आ जाओ और मेरी एक अभिलाषा जो सो मंचों पर साझा करने री से एक बारी पुनः तुसे पूरी कर दो। मेरा निवेदन होना दोनों हमारे अतिथियों तो जो अबू जुड़े थे से एक संयोग आज बना बहुत अच्छा कि आज हम साथी परमार गुरु जी का आशीर्वाद साथी कि आज दो बहुत अच्छी जीवन भर जिनके हमें देखा, सुना और जिन्हों साथी हमें जीवन भर जिन्हों के देखी-देखी रो आज बड़े और जिन्होंने हमें सोचो भी इनो जिसे बढ़ना से आज हम साथी जुड़े थे। एक बारी दोनों तो निवेदन हुआ अगर मुमकिन है तो कृपया दोनों अतिथि हमसे दोबारा जुड़ो। पर बारगुरु जी एक बारी क्योंकि समय भी क्योंकि पर समय आज मैं चाहूँगा थोड़ा हाँ बढ़ाई भी लूँगा कोई बात नहीं। परंतु जो गीत संगीत है और कुछ लिखने की विधा है बहुत सारी बातों रहेगी और बातों परंतु एक आऊँ चाहूँ भी जो तुसो के अपना लिखा हुंदा और अपना गाया हुंदा गीत पसंद है से एक बारी तुसे मारे दर्शका के जरूर सुनाई दो तब तक जब तक हमारे दोनों अतिथि अगर मुमकिन हो आते तुसे जरूर जुड़ने तुसे एक बारी हमारे अतिथि के एक गीत जो तारी लिखा हुंदा भी है और जो तारा अपना पसंदीदा भी है और जो गाया हुंदा भी है से हमारे दर्शका तुसे एक बारी सुनाई दो और क्षमा चाहूँ आज जितने भी हमारे दर्शक हो सो कमेंट लगे होंगे हमें दिखाने की जरूर कोशिश करूँगा परंतु आज हमें कोशिश लगे होंगे करने भी ज्ञान जितना ज्यादा हो सको क्योंकि आज लोग से लगे होंगे जुड़ने जिन्हों का है मेरी उम्र नहीं असो ते तो ज्यादा इनका अनुभव असो एक इस क्षेत्रों में कार्य करने रहा और गुरुजी ने माँ को बता पर मार गुरुजी ने बहुत सारी और हुकुम गुरुजी ने माँ के बोला पर यार जो तो शब्द बोला के तो बहुत सारे गलत बोला के इन्हें सभी के ठीक कर देते तो तो सबसे पहले इस कार्यक्रम के बाद मेरी कक्षा लगने वाली है तो क्योंकि इन्होंने तो सीख रखा इन्होंने तो कर रखा तो ये वो कक्षा इधर बाद लगने वाली है 9 बजे के बाद जिसा ये कार्यक्रम समाप्त होना परंतु तब तक हम गुरु जी चाहो भाई एक गीत उसे सुनाई दो और मेलाराम गुरु जी तो शायद हम साथी जुड़ी को दे हुक्म गुरु जी तो एक बार निवेदन हो के एक बार तुझे जरूर जुड़ जाओ गुरु जी तब तक हम जो जो तारा लिखा हुंदा भी और जो तारा पसंदीदा गीत भी सो से तुसे हमारे दर्शकों सामने एक बार रख दो मैं एक्चुअली वैलेंटाइन से एक बड़ा लाइट जे गीत रचना की थी जी आज तक से मेरे मुंह आते अच्छी नहीं लगनी तो पर पर फिर भी हूँ मैंने बोलिया करा है तो मैं थोड़ी कोशिश करा गाने की 4 दिन जिंदड़ी रे 4 दिन जिंदड़ी रे हसी खेली कटने दिलारे माले खे असा दूर जाई सटने गला मेरी प्यारा रिया दिलारे करारा रिया करी ले तू करी ले संभाल गोरिए हसी के न टाल गोरिए है हसी के न टाल गोरिए बस मैं मुझे शो बन दिया कभी उसे गाना भले नहीं टाइम भी कितने कंपोजिशन की थी जी बहुत ही सुंदर कंपोजिशन जो तुसे सुनाई और बड़ी प्रसिद्ध भी हुई और अब तो ये कंपोजिशन रेडियो पांदे भी कम आने लग रही और अब रेडियो कोई सुनने भी नहीं लग रहा सच्ची बात तो है क्योंकि दूजे जो सिस्टम आई गए ज्यादा तो मोबाइल अब जमाना खराब कर दिया पर आदरणीय मेलाराम शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए और इना दे मेरा प्रश्न था कि तुसे संस्कृति बढ़ाने री खातर बहुत प्रयास किया और सिरमौरारी जो संस्कृति असो से मेरा ख्याल हिमाचल प्रदेश री सभी दे प्रसिद्ध संस्कृति असो तो बहुत से कलाकार भी सिरमौरा दे निकले और तिने अपनी अपनी जो पसंदीदा जो तिनारी गाथाएं थी से सुनाई पर तारा क्या मतलब एक तो तुसे मारे जो दर्शका के अपना परिचय भी बताओ और जो तारा कलाकारा के एक संदेश रोना आज के तिना क्या क्या करना चाहिए तो जरूर मारे दर्शका के भी और तिना कलाकारा के भी बताओ ते तो शर्मा पहले जी ऐसे तो आदरणीय मैं मेलाराम गुरुजी ते तो पहला कुछ बताओ ते तो पहला आऊं कुछ कहना चाहूँ मेलाराम गुरुजी से शख्स था जिन्होंने तो हमें बचपन तो लेकर जिन्होंने हमें
निर्देशन खास तौर पर देख रहा है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्मों या शॉर्ट फिल्मों हमें देखे हो बड़े और जिन्होंने हमें सोचू थे भाई यार आदमी बनना तो इनो जिसे बनना से शख्सियत हो और साथ ही इनो के आज भी राजनीति क्षेत्र तो भले ही आज चली गए थे परंतु इन्होंने जो सहयोग तो अपनी संस्कृति और अपने जब विभागों में थे और जगह भी थे इन्हें इतना सहयोग करा का अपनी मातृ संस्कृति खातर से शायद ही बहुत कम लोग उसको जुड़ी हैं इतना कुछ कार्य कर रखा जो विभागों के अंदर ओन दे भी कुणी कर रखा हो एक बात ये हम कहना चाहता जरूर और हुक्म गुरु जी पे अगर आ जा रहे तो एक दो बातें तो ही हैं जो जरूर कहना चाहूंगा आज के कार्यक्रमों में परंतु अगर हुक्म गुरु जी एक बार तय जुड़ जाओ तो बेलाराम गुरु जी एक बार क्षमा चाहूँ तारी बात मुंह काटी तुझे अपनी बात रखो क्योंकि शब्द बहुत सारे बोलने के और समय बहुत सारा बीत जाना तो इस कार्यक्रम हो रहा तो आऊं तुझे चाहूँ तुझे अपनी बात रखो परिहार जी और रमेश शर्मा जी मैं तो एक श्रोता के नाते इस जुड़ा था आपके साथ लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे भी कुछ मेरे ख्याल कहूंगा कि मुझे चलो मौका हिमाचल जनसंपर्क विभाग में जब मैं गीत एवं नाट्य प्रभाग का प्रभारी बना तो उस टाइम हमारे पास सिर्फ 4 ही नाट्य इकाइयां होती थी हिमाचल में लेकिन वो जो इस उद्देश्य कलाकार है और हमारी जो लोक कलाएं हैं वो उनको मौका मिले उनको अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का मौका मिले तो ये हमने एक प्रयास किया और आज मैं बहुत खुश हूं कि हमारे सूचना जनसंपर्क विभाग के पैनल पर कम से कम 60-65 मीडिया ग्रुप्स जुड़े हुए हैं जो अपनी लोक संस्कृति के माध्यम से चाहे वो सरकारी योजनाओं का प्रचार करते हैं लेकिन वो गांव-गांव में जाके जो है अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं फिर मुझे जैसे आपने कहा डॉक्यूमेंट्रीज और ये मेरा एक हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा फिल्म मेकर नहीं हूँ कुछ नहीं लेकिन एक शौक था कि मैं वीडियोग्राफी करूं और वो करते करते फिर वो शौक आगे बढ़ा मेरी एक अभी जो बूढ़ी दिवाली फिल्म थी उसको मुंबई में कला समृद्धि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला उस फिल्म को मतलब राष्ट्र की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला तो मुझे मतलब चलो ये मेरा शौक था पर मैं खुश इस बात से हूं कि हमारी जो सिरमौर की जो सांस्कृतिक विधाएं हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़े जो भी हमारा जैसे एक होता नहीं एक जैसे चीटी का प्रयास वो हमने कोशिश की तो लेकिन ये सारी चीजें हमने जब हम इनको अक्षर सिंह परमार जी को और इनको जो आकाशवाणी में सुनते थे देखते थे तो ये हमारे प्रेरणा इनसे प्रेरणा मिलती थी हमको और इन्हीं को देख के हमें लगता था कि जब ये कर सकते हैं तो अपनी संस्कृति के लिए कुछ हम भी योगदान दे उसमें तो वो हमने करने की कोशिश की तो आज जो ये आपका कार्यक्रम देखने का मुझे मौका मिला ये भी इसी कड़ी में अब ऐसी ऐसी महान विभूतियों को आपने परमार जी को बुलाया और इनका जीवन भर का अनुभव ही हमारी नई पीढ़ी के लिए जो है वो कुछ ना कुछ हमारा मार्गदर्शन करेगा और मैं नौजवानों से और नई अपनी पीढ़ी से यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो पहचान है ना जी अगर हम सिरमौरी है तो हम हमारे अंदर हम सिरमौरी क्यों है ऐसा क्या है कि मैं सिरमौरी हूं तो अगर हम अपनी सिरमौरी संस्कृति से विमुख रहेंगे तो हम सिरमौरी नहीं हो सकते फिर हमारी हिमाचल के देखो मैं तो जगह जगह भी बोलता हूँ कि जैसे पंजाब है तो एक पंजाब है एक बोली है एक संस्कृति है हरियाणा है एक संस्कृति एक बोली है लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं यहाँ तो 12 जिले हैं 12 जिलों की अपनी अलग अलग लोक विधाएं हैं लोक संस्कृति है लोक कलाएं हैं और वहाँ की बहुत मतलब जैसा समृद्ध हिमाचल प्रदेश है वैसा पूरे राष्ट्र में कोई भी प्रदेश नहीं है तो यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान लोग खासकर परिहार जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप तो इस तरह से जो है इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से आप प्रदेश की संस्कृति की सेवा कर रहे हैं तो आपकी तरह और सभी नौजवानों को जो है अपनी संस्कृति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और जुड़ना चाहिए संस्कृति से तभी हम जो है हम अपनी लोक संस्कृति को जिंदा रख पाएंगे धन्यवाद जी एक बात इतनी जोड़ दो कि एक दिन हम चाहू भी एक इतवारों के
तुसे इस कार्यक्रमों दे जुड़ो और आज भी जुड़ रहे लेकिन एक अलग से तारा कार्यक्रम जरूर हो जरूर और परिहार जी, तेरे जरूर तुसे जरूर जुड़ो। जरूर, वो उसके एक लिए मैं आपसे निवेदन होना बात करूंगा। तुसे इस कार्यक्रम जी, जी, बहुत-बहुत जरूर। धन्यवाद तुसारा बहुत-बहुत आभार। तुसे आज इस कार्यक्रमों से जुड़े अपनी बात रखी बहुत अच्छा लगा आज मेरे लिए तो आज अद्भुत दिन था सच में ही बहुत हालाँकि आज जन्मदिन असो रमेश भाई रा, परंतु उपहार आज माखे मिला तो और रमेश जी, एक बहुत नहीं बहुत इतना बड़ा आपको उपहार जन्मदिन मिला। की बहुत बहुत बधाई रमेश जी को जी। धन्यवाद धन्यवाद जी, जी, धन्यवाद। मेलाराम मेलाराम गुरुजी रे निर्देशनों में कार्य करने का जो मौका मिला था, शायद 2005 में मिला था। जब इन्होंना कैमरा था, इन्होंने 2005 में से निर्देशों में मेरा काम मिला था। गुरुजी साथी 2000 परमार गुरुजी साथी 2004 में जुड़े थे और गुरुजी तो खैर बहुत कुछ सिखाया और कुछ किया मतलब इन्होंने तो ऋणी जिंदगी भर रहे हैं। आज जो कुछ भी है से उद्घोषक किया और कुछ जो भी बने से इन्होंने बदौलत बने और एक किस्सा था वैसे संक्षिप्त रूप में बता दूं एक 2015 में गुरुजी अगर हुक्म गुरुजी देती तो बहुत अच्छा मजा आना था 2015 में एक ऐसा वक्त आएगा था जब जीवनों में जब हम सब कुछ छाड़ी छुड़ रहो इस विधा में 100% उतरी हुआ था और कुछ लोगों साथ हम लगभग 2.5-3 वर्षों तक का संपर्क करने की कोशिश लगा होता करने थे जो बहुत अच्छा साहित्य के अंदर कार्यक्रम लगे होते थे परमार तो हुक्म आकाशवाणी पे मेरा कार्यक्रम था और मिलाराम गुरुजी परमार गुरुजी ज्वाला प्रसाद गुरुजी और अपने हुक्म गुरुजी आऊं शादा ये तीनों इंडियन कॉफी हाउसों में बैठे और लगभग 2.5-3 घंटे तक हमें बैठे और तीनों गुरुजी माके इतना अच्छा मार्गदर्शन दीता बेटा कोई बात नहीं तू कर अगर तू करने लगा हुंदा है और ते तो बाद ही हिमाचल फिल्म सिनेमा की स्थापना हुई क्योंकि मेरा विषय था कि हाँ इसे ऐसा कुछ करना है गुरुजी ये सोच है मेरी ये जुड़े हुए थे परमार गुरुजी ज्वाला प्रसाद गुरुजी और हुकुम गुरुजी ये तीनों माखे बहुत अच्छे सुझाव और आज भी से फोटो है आऊं चाहूंगा भी एक बारी जरूर कल हिमाचल फिल्म सिनेमा फेसबुक पेज वहां से जरूर आऊं चाहूंगा भी शेयर करूंगा से 2015 या 16 री गुरुजी परमार गुरुजी के याद होना से 2015 या 16 री शायद फोटो से और तीनों माखे बहुत अच्छा सुझाव भी दिता बहुत अच्छी राय भी दी थी और ते तो बाद हमें कभी पिछू एट्रो देखा भी नहीं भाई हम सती कौन गालियां दे हुए कौन क्या बोलो है कौन किसा क्या लगा दो तो हमें कभी सोचा भी नहीं और हमें लगातार इस पथों पर लगे होते और परमार गुरुजी राव कुम गुरुजी राव तो लगातार मार्गदर्शन हमेशा ही बना हुआ रहो हमेशा ही बना मिलाराम गुरु जी बहुत बहुत स्वागत बस एक निवेदन होना कि एक बारी हमें चाहो भाई तुसे इस कार्यक्रमों दे जरूर अपनी पूरा एक अध्याय में जुड़े हो और जो खासकर विदा सो कैमरेडी से हमें कलाकार किसी आज की विदा करनी चाहिए किसी क्या करना चाहिए से चाहिए और ये तो बात रमेश भाई जी का वापस आना चाहूँ क्योंकि मेरे तो आज बहुत दिन समृद्ध हुआ था बहुत जीवन और आज अमृत मूल्य माखे मिल गया आज तो कि रमेश भाई जी परमार गुरुजी तो परमार गुरुजी एक चाहूं भाई एक गीत उसे जानते जानते जरूर सुनाई दो और ते तो बाद कार्यक्रमों में समापन है समापन भी करना है क्योंकि समय रे अपनी सो परंतु एक बारी एक शायद हमें कार्यक्रम कोशिश जरूर करनी मारे कि जिस दिन मिलाराम गुरुजी परमार गुरुजी हुकुम गुरुजी प्रसाद गुरुजी ज्वाला प्रसाद गुरुजी सब एक मंच पाए होने और से हमारे कार्यक्रम कोशिश करने की एक हमारे जरूर कार्यक्रम करना और तिथरी खातर तारे दोनों जो हमारे उपस्थित सो अतिथि से भी तिथरी अनुमति भी जरूरी है सो तो माके उम्मीद है जरूर सो से जरूर भी तारे परिहार जी, अनुमति जब आप कहेंगे मैं भी आ जाऊंगा। सिरमौर में हूं मैं आजकल, जब आप कहेंगे मैं आ जी जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी दूसरा अब चाहूँ रमेश भाई जी की तरफ वापस और ते तो बाद बार जानते-जानते फटाफट कमेंट भी लेने भी कमेंट कस रहे क्या-क्या आएंगे रमेश भाई जी जी आज बहुत ही मारा सौभाग्य सो कि मारा एक छोटा जा कार्यक्रम जिनारी जे तिरी हमें पहल करी तो हामा के बड़े अच्छी अच्छी जो शख्सियत है तिनारा आशीर्वाद मिलने लग रहा
और हमारा कार्यक्रम काफी लोगों तक पहुंचने लग रहा, इसी हमें उम्मीद लग रही है करने, क्योंकि जो आज इतने बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कुर्बानियां दी संस्कृति की खातर से आज इस मंचा पाए हम साए जुड़े, तो सभी के जितने भी हमारे आज मुख्य अतिथि थे तिनारा एक ही बार ये धन्यवाद। अब हमारे कार्यक्रम हमारा समय भी लग रहा होने, क्योंकि समय की पाबंदी है। और अब मेरा अनुरोध रोना अक्षर सिंह परमार जी दे के जांदे जांदे एक गीत हमारे दर्शका के जरूर सुनाओ। तो क्या सुनाऊं जी, मुझे तो हुण ये भी तत्काल याद नहीं आया करता, पर कंपोजिशन सुनाऊं ये कि यार कोई ट्रेडिशनल लोक जो आप सुनाना चाहते हैं गुरु जी। असर मंडी छिंजा गाए थे गुरुजी जी, एक एक छिंजा। बात एक तो बात एक बात हम काटना चाहूँ। गाना सुनाने तो बाद मेरा एक चीज मेलराम गुरुजी तो भी और परमार गुरुजी तो दोनों ने निवेदन होना भाई अपना अपना संदेश जरूर दियो। और ते तो बाद हमारे कमेंट लेने आज के हमारे जितने भी दर्शक है, कोशिश करनी मारे कि सभी कमेंट ले सकूं, लेकिन 2 4 5 10 15 तुम्हारे कमेंट जरूर रहने, अपना अपना संदेश तुसे जरूर दियो परमार गुरुजी रे गीतों तो बाद। मैं तो दो बोल असर एक गायन शैली थी जी छिंज। नॉर्मली छिंज जे से सुनवाई जाए 9वें महीने चैत्र महीने जनानियां जी सिंगिंग ही तो तिधरे में तो दो बोल सुना ट्रेडिशनली, मेरी कोई कंपोजिशन नहीं। मतलब एक लड़की जो कितने बाहर ब्याही रही से गायक रहे, मतलब तिस छिंजा जो अपने मतलब तिस महीने 9 महीने पिपला रे हेठ मेरी अम्मा खड़ी, ओ अम्मा खड़ी ओ बारी, झड़ी झड़ी जांदे पीपल पात्र, चैत्र सुहावना, आया तू आया ओ वीरा भैया बड़े घरा, ओ बड़े घरा ओ बारे, केड़े केड़े आदर देऊ, चैत्र सुहावना। ये मंडी छिंज जी ट्रेडिशनल। ओ हुण कुण गाए छिंजा जी, हुण तो ये खत्म लगी रही होने, पर अभी चलो जितनी हुई सको तितनी आदे थोड़ी इकट्ठी की रही चीजा, बस कुछ शोध करना हो रिसर्च करनी हो तो तिनारे काम आई सकें जी, करना चाहो कोई जी बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद एक बारी पुनः दूसरा सभी जितने भी आज कार्यक्रम और वीडियो को मेरी कोशिश सभी तो निवेदन है सो कि जरूर इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो। ये भविष्य का दस्तावेज सो आज का कार्यक्रम मेरे हिसाब से तो निजी तौर पर तो आज का जो कार्यक्रम है उससे भविष्य का दस्तावेज है सो जो भविष्य में बहुत बड़े दस्तावेज है काम करना, क्योंकि इतने बड़े बड़े अतिथि आज हम साथी जुड़े से हमारा सौभाग्य सो हिमाचल फिल्म से हमारे तो बिल्कुल ये दस्तावेज हो रहा है एक काम करना। परमार गुरु जी मेलाराम गुरु जी तो निवेदन होना कि अपना अपना संदेश जरूर तुसे हमारे दर्शकों के दियो। और मेरा गुरु जी तो निवेदन पहले भी किया था एक बार पुनः कि एक बार दूसरे कार्यक्रम में आया हो, हालांकि बात नहीं हो पाई थी इस वक्त नाराजगी भी नहीं है सो। और एक दिन कभी जरूर तुझे इस विषय पर हमें चर्चा करना चाहूँ जब तुझे समय दे ले जल्द तो जल्द। और अब ये तो बात चाहूँ हम भी रमेश भाई जी मंच संभालो और परमार गुरु जी और मेलाराम गुरु जी दोनों तुझे अपना अपना संदेश हमारे दर्शकों के और युवा पीढ़ी के जरूर दियो। देखो जी परिहार जी मैंने हम तो पहले भी कह दिया कि मुझे तो आइडिया नहीं था कि कुछ आप इस तरह से बुलवाएंगे, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अपनी संस्कृति के प्रति हमें अपनी अपनी युवा पीढ़ी को जरूर जागरूक करना पड़ेगा। और युवाओं से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हमने अपना जो हमारा अस्तित्व है हिमाचली होने का या हमारे किसी
शायद हमारा हाँ, कनेक्शन नास्तिक युवाओं को जो है बढ़ चढ़ कर आगे आना पड़ेगा और अपनी संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ बस। जी। आदरणीय परमार गुरु जी, आप भी अपना जरूर संदेश दियो। शर्मा जी, मैं संदेश ਤਾਂ क्या देना, पर मैं एक सुझाव देना चाਹਾਂ अपने साथियों जो अपने जी। बच्चों जो अपने नौजवान दोस्तों जो भाई अपनी मिट्टी ते जड़ मत उखाड़ो। अगर जी। जड़ उखड़ गई तो फिर पेड़ गया, फिर वो ना बढ़ेगा, ना वो फलदार होगा, ना पत्तीदार होगा, फिर वो सूख ही जाएगा। तो इसलिए जो अपनी मिट्टी है ना जी, जो हमारी बेसिक जो पैदाइशी जो जमीन है, उसमें अपने पाँव को थोड़ा बहुत चिपका रहने दो। उस संस्कृति से मेल मिलाप रखो, बोली वाली खूब जानो, और कोशिश करो भी ऐसा जेडे पुराने अल्फाज भी थे, शब्द भी थे, तिन्हें जो भी सीखने की कोशिश करो। और जो सियाने है जेडे जेडे दसी सक्का है, पर तिन्हें सियाने जाना फिर तक खत्म हुई कहानी। ये बोलना चाह जी। जी मैं बस बात। धन्यवाद गुरु जी। और एक जो बात मेरे मन्ना दी आई भी थी कि 11 फरवरी 1971 आ रही दिना मेरा जन्मदिन होया था, जिस दिना तुसे आकाशवाणी दे जुड़े, और एक ही दिन थे और आज ही मेरा जन्मदिन है। आज तुसा साहेब भी मेरा परिचय हुआ, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ये जिंदगी भर में ये बात याद रहनी कि भाई इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत सा हमारा आज परिचय हुआ। तो अब हमारे कार्यक्रम हमारा भी समय लग रहा होने, और जितने भी तुसे आदरणीय महानुभाव आज इस कार्यक्रम में जुड़े, आदरणीय अक्षर सिंह परमार जी, आदरणीय रोशन जायसवाल जी, आदरणीय मेलाराम शर्मा जी और आदरणीय हुक्म शर्मा जी, तुसे सब हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। तो अपनी तरफारी ओर और पूरी टीमारी ओर तारा बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शका के भी मारे अनुरोध करना कि मारी जो ये वीडियो है इतने तुसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ताकि ये जो वीडियो है मारे कोने कोने तक, प्रदेशा रे कोने कोने तक, हर व्यक्ति तक पहुंच सको। और मेरे विशेष धन्यवाद करना आदरणीय श्री परिहारा जी रा, जिन्हें ये कार्यक्रम शुरू कर रखा और बहुत प्रयास लग रहा है इस कार्यक्रम के आदमी आदमी तक पहुंचाने की खातर। अगले रविवार हमें इसी समय भाई जी ये इसी तो पहला कार्यक्रम रमेश भाई जी एक बारी હું ચાહું भाई जन्मदिनारी उसके पहले बहुत बहुत बधाई आऊं भी दे दूं दोबारा से। और हमारे जो दर्शक सो तीनों ने फटाफट कुछ कमेंट ले लो मैं जानते जानते बिल्कुल अतिथि बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद दोनों अतिथि अब हमसे जुड़े तुसारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुसे आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े और हमें बच्चों को तुसे अपना आशीर्वाद दिया। हमारा मार्गदर्शन ईशाई करते रहो और जो अपनी मातृभाषा है अपनी मातृ शक्ति है तेरे खातर हमारा मार्गदर्शन ईशाई कर दे रहो। फटाफट हमारे जानते जानते कमेंट में शहनवाज जी कहने लगे हाय परमार गुरु जी प्रसाद प्रणाम लिख रहा हूँ क्षमा चाहूँ भाई जो 2 3 4 5 कमेंट लिख रहा है तीनों हमारे एक एक कमेंट लेने तीनों नाम हमारे जरूर लेने। डिम्पल ठाकुर जी लिखो है सॉरी विक्रम चौहान जी लिखो जी नमस्कार जी परमार जी विक्रम चौहान आकाशवाणी शिमला से प्रणाम स्वीकार करें लिख रखा। डिम्पल ठाकुर जी सादर प्रणाम लिखो जी। मदन हिमाचली गुरु जी हम साथी जुड़े थे सादर प्रणाम जी हार्दिक अभिनंदन। मदन हिमाचली गुरुजर तुसारा बहुत बहुत स्वागत है। अंशुर शर्मा जी बहुत सारे कमेंट लिख रखे हैं और कुछ नाम भी लिख रखे हैं तुसारा बहुत बहुत स्वागत था इस कार्यक्रमों में। बहुत सारे कमेंट लिख रहे हैं पवन शर्मा जी बहुत सारे कमेंट लिख रखे हैं अक्षर सिंह परमार गुरु जी मेलाराम गुरु जी हुकुम गुरु जी के सभी के सादर प्रणाम भी रखी। और सुदर्शन सुरेंद्र शर्मा जी लिख रखा बेहतरीन सोच परमार गुरु जी सीखने की ललक हमेशा रहनी चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद तुसारा भी। पवन शर्मा जी ठाकुर डिम्पल ठाकुर जी बंदरा ठाकुर जी भी सादर प्रणाम भी रखा। कि मैं बचपन तो लेके सुनते आए देखते आए जिनको आज साक्षात दर्शन करने का अवसर मिला। विनीता ठाकुर जी तुसारा प्यार आशीर्वाद और सेवकोरी खातर और परमार गुरु जी मेलाराम गुरु जी रा आशीर्वाद असो कि आज हम लाइव इन्होंने दर्शन हुए। सुमित गुप्ता जी हम साथी जुड़े होते थे बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम केसी भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद तुसारा भी। पवन शर्मा जी और जो डिम्पल ठाकुर जी और जितने भी क्षमा चाहो वो नाम नहीं ले पाऊं तीनों भी बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, वीडियो को ज्यादा शेयर करो और ये कार्यक्रम तुझको के मंगलवार राती 7 बजे हमारा HFC यूट्यूब चैनल सो तेजके सब्सक्राइब जरूर करो। तेज पान तुझको देखने में कना ये भी लाइव कार्यक्रम होना और साथ ही एक निवेदन हमारा जरूर रहो साथी कि पेजों को लाइक भी जरूर करे हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही जो हमारा पहाड़ी लोक संस्कृति यूट्यूब चैनल सो जित पान उससे लोक संस्कृति जुड़े होंगे। रमेश भाई जी एबू तेती नई गुरुजी परमार गुरुजी और नीलराम गुरुजी तुसा का बताना चाहूँ। रमेश भाई जी एक तेती नई एक कहावत जो हमारी पहाड़ी कहावतों सो तेती एक नई शॉर्ट्स जो हमारे वीडियो बनो तेरे जरिए कहावत शुरू कर रखी। तो पहाड़ी लोक संस्कृति जो हमारा यूट्यूब चैनल सो तेत तुसे यूट्यूब पर सर्च करो और रमेश भाई जी ने फोटो दे देख जाओ तो पहाड़ी लोक संस्कृति यूट्यूब चैनल सुनती तेत सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो दी बहुत अच्छे अच्छे लोक संस्कृति खातर रमेश भाई जी लगातार कार्यक्रम लगे होंगे करने असो। और रमेश भाई जी अब चाहूँ भाई हमारे जो अतिथि सो तीनों तुझे धन्यवाद भी करो और कार्यक्रम और आज का जो है से भी समापन भी करो उसे। बिल्कुल धन्यवाद ठाकुर केसी परिहार जी। आज इस कार्यक्रम दे हमासाए जुड़े अक्षर सिंह परमार जी, रोशन जसवाल जी और मिलाराम शर्मा जी और आदरणीय हुक्म शर्मा जी, इना सभी रा इस कार्यक्रम दे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तुसे बहुत ही कम कीमती समय दे समय निकाला ए तेरी खातर भी तारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह रविवार रही दिन ऐसी समय हमें तुसा सामने तेई पेश होना है एक नवे अतिथि साए। तब तक हम सभी के दियो तुसे आज्ञा। नमस्कार।